छत्तीसगढ़ में जड़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर युद्ध स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए समय पर लक्ष्य पूरा करने का प्रयास जारी है। लगातार टूटते बिखरते नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत में माओवादियों के सरेंडर और पूरे सिस्टम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा, क्या सरकार और नक्सलियों के बीच किसी गुप्त डील की स्क्रिप्ट लिखी गई? अब इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी नीति और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार और नक्सलियों के बीच गुप्त वार्ता हुई है और ये पूरा सरेंडर किसी बड़ी डील का हिस्सा हो सकता है। सवाल यह है, मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई, लेकिन सरेंडर स्थल पर सरकार क्यों नहीं गई? वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस को प्रधानमंत्री का विजन समझ नहीं आता। 5 साल उन्होंने सत्ता में रहकर नक्सलियों को पाला पोसा और अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। साफ है, नक्सल सरेंडर का मुद्दा अब राजनीतिक जंग का नया मैदान बन गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उप मुख्यमंत्री का साथ देते हुए कांग्रेस को नक्सलियों का रहनुमा बता दिया और कहा, कोई गुप्त वार्ता नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस का ही नक्सलियों से पुराना नाता रहा है। जब वो सत्ता में थे तब क्यों नहीं जागे? चंद्राकर ने झीरम 2 की आशंका पर भी तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ने जांच कराई, सच्चाई सामने लाए, लेकिन कांग्रेस ने साजिश रची और जनता को गुमराह किया। बहरहाल देश प्रदेश से लाल आतंक सिकुड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इस बयान से लाल आतंक के खिलाफ हो रही कार्रवाई ने सवालों को जन्म जरूर दे दिया। क्या नक्सलियों का सरेंडर एक सोची समझी साजिश है? क्या कांग्रेस के आरोपों में दम है या ये सिर्फ बयानों के जरिए सुर्खियों में बने रहने का फसाना है? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो इनके समझ में आने वाली नहीं है। सरगुजा में नक्सलवाद हमारी सरकार के समय समाप्त हुआ और बस्तर के भी नक्सलवाद को हमारी सरकार रहते हुए पूरी तरह से ढकेल दिया था, थोड़े से हिस्से में बचे थे। पर 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने उन्हें पाला पोसा और अब फिर से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। ये जग जाहिर है इनके रिश्ते कैसे समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी होती दिखती है, ये बार बार पता चलता है। सरकार और नक्सलियों के बीच में क्या डील हुआ है, ये प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। वो इसलिए कि जब 210 नक्सली जगदलपुर में सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंच भी जाते हैं सरेंडर कराने, लेकिन 1.5 घंटे तक ये जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट में वो एक कमरे में बंद करके चर्चा करते हैं और जहां सरेंडर होती है वो सरेंडर स्थल भी नहीं जाते हैं। वो जबकि सरेंडर पुलिस प्रशासन के अधिकारी करा रहे हैं, जबकि सरेंडर के वक्त मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जगदलपुर में मौजूद थी। क्यों सरेंडर स्थल में नहीं गई सरकार? मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल। जबकि सरेंडर के वक्त उसी एयरपोर्ट में 1.5 घंटे तक बैठे रहे वो सरेंडर कराने तक, और सरेंडर के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस आ गए। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन, क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे?
तो नक्सलियों के सरेंडर से सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सियासी बवाल खड़ा कर रहे हैं। क्यों ये सियासी बवाल खड़ा कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो नक्सलियों के सरेंडर पर सवाल उठ रहे हैं? इस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ के.एस. चौहान साहब हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सौरभ साहू हमारे साथ है। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सौरभ जी, सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है सौरभ जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। आपके पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उस दौरान मौजूद थे, घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? सरेंडर कर रहे थे 200 से ज्यादा नक्सली। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एसआई एएसआई हेड कांस्टेबल नहीं है कि नक्सलियों के सरेंडर के दौरान उस वक्त वहां मुख्यमंत्री का वहां मौजूद होना जरूरी था? वहां नक्सली अगर कोई साजिश रचे रहे होते, अगर हमला कर देते, कौन जवाबदार होता? देखिए, हास्यास्पद है ऋषभ जी ये बात आपका पूछना भी मुझसे, क्योंकि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सौरभ जी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। हमारे क्षेत्र में आकर के वो लोग सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या हमारे जो पुलिस प्रशासन और सेना के जवान हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, क्या जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो सरेंडर करवाने जा रहे हैं, तो वो क्या कांस्टेबल कहना चाह रहे हैं आप उनको? वो अगर जाकर के सरेंडर करा सकते हैं, उनसे हथियार लेकर के वो प्रॉपर उनके साथ में एक उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये झीरम कांड 2, आप सुरक्षा, इसका मतलब ये है सौरभ जी की झीरम कांड 2 होने की साजिश रची जा रही है। कैसे? देखिए, झीरम कांड 2 की अचानक से जो ऑपरेशन जिस तरीके से अघोषित रूप से बस्तर के अंदर बंद हो जाते हैं, वो किसके कहने पे बंद होते हैं ऋषभ जी? मैं तो पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि अभी अमित शाह जी गृह मंत्री कब से बने हुए हैं? इस देश के गृह मंत्री वो ही है ना, कब से है? तो ये जो ऑपरेशन है वो अचानक अभी जो चालू हुआ और अचानक बंद हो जाते हैं, तो किसके इशारे पर होता है ये सब काम? तो हम तो कहना चाहते हैं कि अभी से क्यों, ये बहुत पहले से चलना चाहिए था। और प्रदेश का अगर आप देखेंगे 25 सालों में अभी चल रहा है, क्या वजह हो सकती है सौरभ जी? सरकार है सौरभ जी, अभी चल रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल तो मैं पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ आपके सम्मानित चैनल में। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, यही तो समस्या है सौरभ जी। देखिए, जब नक्सली सरेंडर कर रहे थे, लाल आतंक सिकुड़ रहा था, आपके बड़े नेता मंच पर आके तारीफ करते हैं कि चलिए बढ़िया, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने के साथ साथ, तारीफ करने के साथ साथ आप लोग शक शुबा जरूर कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। अच्छा काम हो रहा है, लाल आतंक अगर सिकुड़ रहा है, वहां पर ग्रामीण इलाकों में अगर बम वर्षा नहीं हो रही है, गोलियां नहीं चल रही हैं, वहां पर बेगुनाह नहीं मारे जा रहे हैं, और जो नक्सली हैं वो सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी मंशा तो यही है ऋषभ जी, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन अघोषित रूप से बंद हो गए, इसको चलना चाहिए। अचानक से सीज फायर की तरह ये सीज फायर क्यों हो गया? हम तो वही पूछना चाह रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि 2026 का ये जो टारगेट लिए हैं, इस टारगेट को पूरा करें और इस काम को पूरी तरीके से खत्म करें। आप देखिएगा कि कोंडागांव जो जिला है वो कब से नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन आज भी अगर नक्सल मुक्त होने का क्या मतलब होता है? अगर नक्सल मुक्त हो गया है तो वहां पर किसी भी तरीके की नक्सल गतिविधियां या कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोंडागांव में आज भी 1-2 घटनाएं ऐसी देखने को मिल जाती है कि ग्रामीण का मुखबिरी के शक में हत्या कर दी जाती है, और इस तरीके की घटनाएं आज गाँव वाले झेल रहे हैं ना। तो हम तो कह रहे हैं कि ये सीज फायर वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये ऑपरेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जब इस काम को गृह मंत्री जी ने टारगेट लिया ही है, भले ही उनको 10 साल के बाद याद आई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री वो तब भी थे, अब भी हैं। तो अब अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो इस ऑपरेशन को जारी रखें, और ये जो टारगेट लिया है उस टारगेट को पूरा करें। चौहान साहब से आंसर लेते हैं, पहले भी किया है। चौहान साहब से आंसर लेते हैं। चौहान साहब, आंसर इस वक्त क्यों, क्या वजह है? इतने समय से गृह मंत्री, इतने समय से आपकी सरकार है केंद्र में, इतने समय से अगर 5 साल को हटा दिया जाए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, पहले ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? सोनी जी, ये कुंठित भरा आंसर है इन लोग का, कांग्रेसी प्रवक्ताओं का और कांग्रेसी नेताओं का। ये बोलते हैं साठगांठ क्या है, ये बोलते हैं लेट इतना क्यों है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, कि लेट हो गया है कि साठगांठ? तो दोनों का आंसर मैं दे देता हूँ। आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो कुंठा भरे।
कुंठा भरे इसलिए हैं कि जो काम इंसान खुद नहीं कर सकता, वो पार्टी खुद नहीं कर सकती सत्ता में रहते हुए, वो ऐसे ही काम हो, क्योंकि वो तो कर नहीं पाई। अब इनको नक्सली उन्मूलन के लिए कोई लेना था, क्योंकि ये काम नहीं कर पाए। इनको राजनीति से, इनको ये चाहिए कि अगर नक्सली कम हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता जो है वो किसको इसका श्रेय देगी? तो जो पार्टी जो काम कर रहा है वो उसको श्रेय देगी। ये मेरे को एक बात बता दें कि लगभग 450 से ऊपर 2 साल में नक्सली मारे। आप किस मुठभेड़ को अच्छा समझते हैं? सर, लगभग 2000 से ऊपर सरेंडर हो चुके हैं। आप किस सरेंडर को आप सही मानते हैं? आप ये बता चौहान साहब, देखिए जब चौहान साहब, विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, विपक्ष का काम तो है, दायित्व भी है सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरुण साहब जी अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है वो कांग्रेसी नहीं समझ पाएंगे, जनता तो समझ पाएगी, लाखों जनता भी देख रही है, आपको सुन रही। जरा प्रधानमंत्री की मंशा समझा दीजिए। देखिए, बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, और समझ भी पाएंगे तो वो समझना नहीं चाहते हैं। कांग्रेसी नहीं समझेंगे, ना समझे, जनता तो समझेगी, ये लोग जनता को समझाइए जरा। हाँ, बिल्कुल सोनी जी, मेन बात ये है कि हमारा क्लियर कट विजन है, और कांग्रेसी जानबूझ के ये सभी चीजें कर रहे हैं कि वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि इनको करनी है राजनीति। और अगर नक्सली उन्मूलन होता है, नक्सली सिकुड़ते हैं, नक्सली खत्म होते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कर पाए? इनके मुंह में तमाचा। एक्चुअली जो 65 साल केंद्र में सरकार रही है, और उसके बाद अविभाजित मध्य प्रदेश में भी सरकार जो रही है, वो क्यों नहीं कर पाई? पनप कब पाया? तो इनके राज्य में पनप पाया। ये गुप्त डील की बात करते हैं, ये गुप्त डील की बात करते हैं सोनी जी। तो गुप्त डील क्या उस समय हो रही थी जब आप एक भी इनामी नक्सली को नहीं पकड़ पाए थे? क्या गुप्त डील वो नहीं थी कि आपके कार्यकर्ता दूसरे राज्य में नक्सलियों को इलाज करवाते वो पकड़ाए जाते हैं? क्या गुप्त डील उस समय नहीं हुई थी? क्या कैंपस में लगभग ये आदेश था कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोग ज्यादा मुठभेड़ नहीं करेंगे? क्या गुप्त डील उस समय नहीं थी कि 2023 में जो चुनावी साल था, उस समय सिर्फ और सिर्फ 111 नक्सली ही सरेंडर होते हैं? 111। क्या गुप्त डील उस समय नहीं थी कि जब भूपेश सरकार जब रहती है? और ये आपकी सारी बातें सही हैं चौहान साहब, देखिए ये आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन जब कोई प्रयोग समझ में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता, तो उसको चमत्कार मान लिया जाता है, जादू मान लिया जाता है। यही जादू मान लिया जा रहा है। जो लाल आतंक फैल रहा था, इसको सुकोड़ने का काम आपकी सरकार ने किया। सुनिए ना चौहान साहब, इसको ही जादू मान लिया जा रहा है कि ये जादू आखिर किया कैसे, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इस जादू के अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें हैं। मुख्यमंत्री के सामने 200 नक्सलियों को सरेंडर करना था, मुख्यमंत्री वहां पर थे लेकिन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। प्रेस वार्ता कर ली गई खाना पूर्ति के लिए, डिप्टी सीएम भी थे वहां पर, वो भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। उनके सामने नक्सलियों को सरेंडर करना था। क्या वजह थी कि एक कमरे में 3 लोग चर्चा कर रहे थे? उस वार्ता में हुआ क्या? सोनी जी, क्या ये सवाल किसने उठाया है? क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता ने उठाया है? क्या मीडिया ने उठाया है? क्या बस्तर की जनता ने उठाया है? नहीं। और जब सरेंडर हो रहा था, चलिए ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे सवाल उठना लाजमी हो जाता है, और ये जो नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, ये सराहनीय पहल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ जी और के.एस. चौहान साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आज बात कर रहे थे सियासी बवाल की। सियासी बवाल इसलिए क्योंकि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उनके सरेंडर करने पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सवालों का क्या उपयोग होगा, नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।